में जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यक्रम चल रहा था, आइए इसी लोग जुड़ते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नेम सिंह। कहाँ से आए भैया आप? बैगमा। महकमा से। आप ये बताइए कि ये 2027 का चुनाव आने में वोट किसको देंगे? बिना रतन जी को देंगे, चंद्रशेखर आजाद को। और बहन जी को? बहन जी को नहीं देंगे, चंद्रशेखर आजाद को देंगे। भैया आप? चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करूंगा फुल। फुल। हाँ, झंडे बार डंडे के साथ। डंडे पर डंडे का। भैया ये बताइए, पिछली बार आपने समाजवादी को वोट दिया था, इस बार क्या करेंगे? इस बार चंद्रशेखर भाई को विजयी बनाएंगे। चंद्रशेखर को जाएगा। हाँ। तो इस हिसाब से बीजेपी फिर दोबारा जीत जाएगी। अगर वोट बटेगा ना तो बीजेपी दोबारा फिर जीत जाएगी। की बार नहीं वोट बटेगा, अब की बार वोट नहीं बटेगा। किसको देंगे वोट? चंद्रशेखर आजाद भैया को। चंद्रशेखर आजाद को। बिल्कुल, और उन्हीं की सरकार आएगी। चंद्रशेखर भैया को। चंद्रशेखर भैया को। उन्हीं की सरकार आएगी। उनकी सरकार उन्हीं आएगी। की सरकार आएगी 2027 में। अच्छा, क्लियर है ना? क्लियर है। यूपी का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भाई ही बनेगा। क्या गठबंधन होगा किसी के साथ में या ऐसे ही? गठबंधन जैसे कि अगर बहन जी कहती हैं तो हो भी सकता है, और नहीं कहती हैं तो नहीं भी हो सकता है। बहन जी ने तो कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अपनी भी पार्टी अभी कमजोर तो थोड़ी समय है, बहुत है ना। अपनी जी। पार्टी मजबूत तो है। अभी तो समय बहुत है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा परसू जाटव नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा मौजा बेटारामपुर पड़ता है और उलर गांव। गाँव। हाँ, सौर के पास में। तो आप वोट किसको देंगे? हम वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को ही देंगे। हमने सुना है जो जाटव समाज है उसमें जो बड़े बूढ़े लोग हैं, बसपा जुड़े हुए नौजवान हैं, वो ही सिर्फ जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर पार्टी से। क्या सही है? अरे बस बड़े बुजुर्ग सब जुड़े हैं ना। बसपा से मन तो भर गया लोगों का। अब जब नई सरकार जो उभर पा रही है ना बन पा रही है, तो अब देखेगा ना कोई। बहन जी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मन क्यों भर गया आपका? नहीं, अब मेरा तो मानना यही है कि दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए और साथ चुनाव लड़ना चाहिए। अगर नेता लोग साथ नहीं आ रहे हैं इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? अभी तो समय बहुत है, साथ में लाएंगे। नहीं आ रहे तो अरे समय कुछ नहीं बचा, जो 3 से 4 महीने बाद अरे चुनाव है। मिनटों में तो सरकार पलट जाती है, तो समय अपने सरकार पलटने के लिए तो इतना तो कर ही सकते, तो करेंगे। दादा आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे भैया हम कहाँ बैगमा था। तो वोट किने दिए अब की बार? अब की था, हाँ। अब की नई पार्टी चल रही है, नहीं मिलती है। कौन नई पार्टी है? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, उन्हीं की सरकार बने हो? नहीं बनाया की था। और जो बहन जी को अरे ना पे तापन देव सब हैं? तापन देव। ठीक। आप और कोई बोलना चाहता है? भैया आप कहाँ से? सकरावा से। तो इस बार किसको वोट देंगे? इस बार आजाद समाज पार्टी को वोट करेंगे। बहन जी से क्या समस्या आ रही है? बहन जी से समस्या कुछ नहीं है, लेकिन कुल मिला के देखा जा रहा है प्रदेश के अंदर जो अत्याचार, जो चीज़ें बढ़ रही हैं तेज़ी से, उस पर बहन जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इस बार हम भाई चंद्रशेखर भाई को मतलब सपोर्ट करेंगे और उनको ही वोट देंगे। क्या गठबंधन होगा किसी पार्टी से कि नहीं होगा? इस विषय में अभी कोई पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट तो नहीं आया है, ना बसपा की तरफ से है, ना कोई आजाद समाज पार्टी की तरफ से है, लेकिन 2027 के चुनाव में संभवतः प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम लोग एक हो जाएं किसी प्रकार से, जो बहुजन मूवमेंट है उसको ताकत मिले। क्या क्या कहते हैं, किसके साथ गठबंधन हो तो जो आपकी सरकार बने? हम चाहते हैं कि जो बहन जी हैं वो हमारे साथ आ जाएं, और बहन जी का जो मूवमेंट है वो पुराना है, बहन जी से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि बसपा की अगर आज के समय में वर्तमान स्थिति देखी जाए तो बहुत ज़्यादा लचर है, बहुत ज़्यादा लचर है। आज के समय में बहन जी के जो शीर्ष नेता थे लगभग वो सभी जा चुके हैं। आज़ाद समाज पार्टी है, कहीं भी ज़िले के अंदर अन्याय होता है, किसी भी प्रकार की कहीं भी गतिविधि अगर बहुजनों पर अत्याचार होता है तो संभवतः आज़ाद समाज पार्टी या उनका युवा खड़ा मिलता है। सर बहन जी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें कोई दोहराए नहीं है, बहन जी ने बहुत किया और बहन जी ने बहुजन मूवमेंट को बहुत मजबूत भी किया, लेकिन संभवतः कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि बसपा की जिस प्रकार से हालत बहुत दयनीय है, वहाँ का जो एक मूवमेंट है जो बहुजन मूवमेंट था उसमें अब लोगों के अंदर अविश्वास जागृत हो रहा है। इस वजह से अब हमें लग रहा है कि जो बसपा है वो कई चुनावों में हमने देखा, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उनके कार्यकर्ता या उन नेतागण हैं वो पार्टी के अंदर जो भी नीतियां हैं हमें लगता है वो सही से लागू नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनको कोई भी सीट नहीं निकल पा रही है। क्या लगता है लगभग समाज का कितने प्रतिशत वोट है आपके पास? अभी जो आज़ाद समाज पार्टी है इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो युवा वर्ग है उसका जुड़ाव हमने देखा है। कुछ हमने छोटे मंचों को साझा किया है तो हमने उसमें देखा है
कि जो युवा वर्ग है उसकी जो सोच है वो चाहती है कि कुछ परिवर्तन हो। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे विनय रतन जी हों, चाहे ये भीम आर्मी का संगठन या आज़ाद समाज पार्टी हो, आजकल हमने देश में प्रदेश में देखा है कि उनका जो मूवमेंट है उसमें विशेष कर देखा है कि जहाँ हमारे साथ अत्याचार होता है, ज़्यादती होती है, चाहे भी किसी प्रकार के मुद्दे हों, तो उसमें आज़ाद समाज पार्टी आगे खड़ी मिलती है। क्या लगता है, क्या किसी जैसे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो जैसे धर्म को गाली देने का भी काम करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भीम आर्मी के कार्यकर्ता, ये तो एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन ये एलिगेशन हम नहीं मानते हैं कि हम धार्मिक रूप से उन्माद फैलाते हैं। हम इस देश में समता, बंधुता और भाईचारा लाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और आने वाले समय में 2027 में सोचते हैं कि बहुत अच्छे परिवर्तन की उम्मीद भी कर रहे हैं। जिस तरह से बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग करके सरकार बनाई थी, क्या आपको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर भाई को भी सर्व समाज से था लेना चाहिए? चंद्रशेखर साहब जो भी मूवमेंट चला रहे हैं उनमें वो भी सर्व समाज की बात करते हैं, वो भी किसी समाज को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। ये अगर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं तो संभवतः हमें नहीं लगता है कि जो चंद्रशेखर भाई हैं उनके ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें वो नहीं लगता है कि वो जो बहुजन समाज है उसके प्रति कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि जो चंद्रशेखर भाई हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक ज़मीनी नेता के तौर पे हर जगह अपने कार्यकर्ता खुद जाके इस टाइम काकिया कई रैलियां कर रहे हैं। उनके जिलाध्यक्ष हुए, अन्य काकिया संगठन के कार्यकर्ता हुए, वो गांव-गांव जाके हमने उनकी ज़मीनी हकीकत को कई बार परखा और जाना है। हमें लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी है, ये आने वाले समय में एक बहुत मजबूती से